हेलो नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसी करंट और डीसी करंट में क्या फर्क होता है। इसके अलावा दोस्तों हम कुछ ऐसे इंटरव्यू के सवालों पर भी बात करेंगे जो कि मोस्टली इंटरव्यू में पूछा जाता है। अगर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर सुपरवाइजर लेवल तक अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें जो सवाल बताए गए हैं वो लगभग हर इंटरव्यू में आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना ज्यादा टाइम वेस्ट के आज की इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एसी करंट और डीसी करंट की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों एसी करंट की फुल फॉर्म होती है अल्टरनेटिंग करंट, और वहीं बात करें डीसी करंट की तो उसकी फुल फॉर्म होती है आपकी डायरेक्ट करंट। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट का मतलब क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा, और डायरेक्ट करंट का क्या मतलब होता है, दृष्ट धारा। यानी कि वह करंट जो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करती है वह होती है अल्टरनेटिंग करंट, और जो करंट हमेशा अपनी डायरेक्शन को एक ही दिशा में बनाकर रखती है वो होती है हमारी डीसी करंट। अब डायरेक्शन को चेंज करने से हमारा क्या मतलब है, चलिए वह भी हम अब आगे जान लेते हैं। दोस्तों देखिए, उदाहरण के लिए मान लेते हैं ये है हमारा एक डीसी सोर्स यानी कि कोई डीसी की बैटरी, और ये है हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स यानी कि कोई एसी सोर्स। अब दोस्तों डीसी करंट के अंदर क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा है नेगेटिव टर्मिनल। इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ से सप्लाई निकलेगी और इस पाथ के होते हुए हमारे बल्ब के अंदर चला जाता है, और अपोजिट टर्मिनल से हमारा रिटर्न होकर हमारी बैटरी के अंदर वापस आ जाता है। अब दोस्तों आपको ध्यान यह रखना है कि डीसी करंट के अंदर क्या होता है, यहाँ से जो करंट निकलती है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में फ्लो होती है। यानी कि यहाँ से करंट निकलेगी और बल्ब से होते हुए यहाँ से रिटर्न हो जाएगी। यह अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करता है, यानी कि हमेशा यहीं से निकलेगी और यहीं से बैटरी सोर्स के अंदर वो इंटर होगी। लेकिन दोस्तों वहीं अल्टरनेटिंग करंट के अंदर क्या होता है, मान लीजिए पहले साइकिल में हमारी करंट यहाँ से निकलती है और यहाँ से होते हुए हमारे बल्ब के अंदर इंटर करती है, और बल्ब के अपोजिट टर्मिनल से निकलकर वापस से हमारे एसी सोर्स के अंदर आ जाती है। दोस्तों ये तो हो गया हमारा एक साइकिल। अब दूसरे साइकिल में क्या होगा, हमारी जो करंट पहले यहाँ से निकली थी अब वो यहाँ से ना निकलकर अब वो करंट यहाँ से निकलती है, यानी कि दूसरे अपोजिट टर्मिनल से निकलती है और बल्ब के अपोजिट टर्मिनल में इंटर करती है, और उसके दूसरे वाले टर्मिनल से निकलकर पहले जहां से करंट निकली थी वहां पे इंटर करती है। यानी कि पहले करंट यहाँ से निकली, अब करंट यहाँ से निकलेगी, और ये साइकिल बार बार चेंज होता रहता है कि यानी कि पहले करंट यहाँ से निकलेगी फिर करंट यहाँ से निकलेगी, पहले करंट यहाँ से निकली फिर करंट यहाँ से निकली। यही दोस्तों होती है हमारी अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि ये अपने डायरेक्शन को बार बार चेंज करती है। डीसी करंट के अंदर क्या था, हमेशा करंट यहाँ से निकलेगी और बल्ब में इस तरह से निकल कर चली जाएगी। लेकिन वहीं एसी सोर्स में क्या होता है, पहले करंट यहाँ से निकल के इसके अंदर गई, उसके बाद में यहीं से वापस शुरू होकर इसके अंदर इस तरह से चली जाती है। दोस्तों जो करंट बार बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है उसे ही हम कहते हैं एसी करंट, और जो करंट हमेशा अपनी डायरेक्शन को सेम रखती है उसे हम कहते हैं डीसी करंट। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होगा, और यह सवाल आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि क्या जो डीसी करंट का मैग्नीट्यूड है, यानी कि हमारी मान लीजिए बल्ब से 5 एम्पियर की करंट निकल रही थी, तो क्या वो समय के साथ चेंज होती है, यानी कि कभी 1 एम्पियर, कभी 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, फिर 0, क्या इस तरह से होता है? तो इसका आपको क्या जवाब देना है, चलिए वो भी हम जान लेते हैं। दोस्तों चलिए हम सबसे पहले अल्टरनेटिंग करंट को अच्छे से जान लेते हैं। दोस्तों अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, मान लीजिए हमारे सर्किट से 5 एम्पियर करंट निकलती है, तो दोस्तों हमेशा यह करंट 5 एम्पियर ही नहीं रहती, यह सबसे पहले 0 से शुरू होती है, फिर 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, वापस से ये गिरना शुरू हो जाती है, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0 एम्पियर। फिर 0 से क्या होता है, ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, -1, -2, -3, -4 एंड -5। फिर वापस से ये गिरने लगती है, -4, -3, -2, -1 एंड 0। इस तरह से इसका सर्कल चलता रहता है। यानी कि हमारा ये जो बल्ब है ना वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से नहीं जलता, पहले ये बनता, फिर धीरे धीरे तेज जलना शुरू हुआ, फिर एक अपनी मैक्सिमम ब्राइटनेस तक पहुंचता है, फिर वापस से धीरे धीरे इसकी ब्राइटनेस कम होने लगती है, और फिर इसकी ब्राइटनेस उल्टी डायरेक्शन में बढ़ने लगती है, और फिर धीरे धीरे कम होकर फिर से वापस ये ब्राइट होने लगता है। इस तरह से दोस्तों हमारा ये साइकिल चलता रहता है। दोस्तों अगर यही मैं आपको मोटर के एग्जांपल से समझाऊं तो क्या होगा, हमारी मोटर पहले 0 आरपीएम पे थी, फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगी। मान लीजिए 100 आरपीएम उसकी स्पीड है, तो पहले 0 आरपीएम पे थी, फिर 10 आरपीएम, फिर 15 आरपीएम, फिर 20, और करते करते हमारे 50 आरपीएम तक पहुंच जाती है। फिर क्या होगा, मोटर की स्पीड फिर से गिरने लगेगी और वो करते करते 0 आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो मोटर है उसकी स्पीड उल्टी हो जाएगी। मान लेते हैं कि पहले वो क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में घूम रही थी, तो अब वो उल्टी डायरेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में घूमने लग जाएगी, और धीरे धीरे मोटर की स्पीड बढ़ेगी, मैक्सिमम 50 तक स्पीड आएगी, और फिर से वापस से धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। दोस्तों यही होती है हमारी अल्टरनेटिंग करंट। अब दोस्तों आप सभी लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आपके घरों में जो एसी से चलने वाला बल्ब है वो तो हमेशा एक फिक्स ब्राइटनेस पे ही रहता है, यानी कि वो धीरे धीरे नहीं जलता, वो एक फिक्स ब्राइटनेस
पे ही जलता रहता है। तो इसके पीछे क्या कारण है दोस्तों? इसके पीछे जो कारण है वो कारण ये होता है कि हमारे घरों में जो सप्लाई आती है ना वो आती है 50 हर्ट्ज पे। 50 हर्ट्ज का क्या मतलब हुआ? 50 हर्ट्ज का मतलब हुआ कि एक सेकंड के अंदर हमारा ये एक साइकिल 50 बार पूरा हो जाता है। यानी कि ये एक साइकिल देखिए, एक साइकिल का क्या मतलब हुआ कि करंट जो है वो पहले पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी, फिर वो नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगी और वो फिर जीरो हो जाएगी। तो इसे हम पूरा एक साइकिल कहते हैं। ऐसे साइकिल एक सेकंड के अंदर कितने होते हैं? 50 बार। ये इतने ज्यादा तेज साइकिल होते हैं, इसके कारण जो हमारा जो बल्ब होता है वो हमें हमेशा एक फिक्स ब्राइटनेस पे, यानी कि हमें दिखाई नहीं देता कि वो कब बंद हो रहा है, कब चालू हो रहा है, कब धीरे 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 बंद हो रहा है, कब धीरे धीरे वो चालू हो रहा है। लेकिन दोस्तों अगर आप इस चीज को देखना चाहते हैं घर में प्रैक्टिकल करके, तो उसके लिए आपको एक VFD यानी कि वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव लगाना होगा। ये ड्राइव क्या करता है कि हमारे जो घरों में 50 हर्ट्ज की सप्लाई आती है ना, इसको कम कर देगा। यानी कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को 1 हर्ट्ज कर दोगे तो एक सेकंड के अंदर सिर्फ एक बार साइकिल होगी, यानी कि एक सेकंड के अंदर एक साइकिल पूरा होगा। तो आप इसे आराम से देख भी सकते हैं कि कैसे बल्ब की ब्राइटनेस धीरे धीरे बढ़ रही है और फिर धीरे धीरे कम हो रही है। तो दोस्तों आपसे इंटरव्यू में यह भी पूछा जा सकता है कि मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कौन सा डिवाइस लगाया जाता है। तो आपको वहां पे जवाब देना है कि हम वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव यानी कि VFD का उपयोग करते हैं, जो कि फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल कर मोटर की स्पीड को कम या ज्यादा करता है। दोस्तों अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि यही हमारी फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड के अंदर हमारी जो करंट है वो कितने साइकिल चेंज कर रही है। दोस्तों आपको एक बात का यहाँ पे और ध्यान रखना है, कुछ लोग ये बोल देते हैं कि ये हमारा एक साइकिल होता है, यानी कि ये हमारा एक साइकिल और ये हमारा 2 साइकिल। तो दोस्तों ये 2 साइकिल नहीं बल्कि एक ही साइकिल होता है। तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो होती है 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ? तो फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ कि एक सेकंड के अंदर हमारी जो करंट है वो 50 बार अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है। तो वहीं अगर दोस्तों आप DC करंट की बात करोगे तो यह करंट जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता, ये अपनी डायरेक्शन को एक दिशा में बनाकर रखता है। तो आप बोलेंगे कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो दोस्तों DC करंट के अंदर फ्रीक्वेंसी नहीं होती। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब था कि करंट अपने डायरेक्शन को कितनी बार चेंज करता है। तो DC करंट के अंदर तो हमारी डायरेक्शन चेंज ही नहीं हो रही, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि F कितना हो जाएगा? 0 हर्ट्ज। यानी कि DC के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 0। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि DC के अंदर फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, तो आपको जवाब देना है 0। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है कि हमारी जो करंट है वो एक सेकंड के अंदर अपनी डायरेक्शन को कितनी बार चेंज कर रही है। तो DC के अंदर हमारी जो डायरेक्शन है वो चेंज ही नहीं होती, तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो गई 0। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर AC करंट और DC करंट में क्या अंतर होता है। अगर फिर भी मैं एक लाइन में कंक्लूड करूं तो AC करंट का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट और DC करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट। वह करंट जो अपनी डायरेक्शन को बार बार चेंज करती है वह होती है अल्टरनेटिंग करंट, और वह करंट जो अपनी डायरेक्शन को सिर्फ एक दिशा में बनाकर रखती है वो होती है DC करंट। बार बार डायरेक्शन चेंज करने का मतलब क्या होता है? कभी हमारी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, कभी हमारी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। इसे ही हम कहते हैं करंट का डायरेक्शन चेंज करना। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो जितनी बार यह अपनी डायरेक्शन चेंज करती है उसे हम इसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। AC की फ्रीक्वेंसी इंडियन घरों में कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। और DC की बात करें तो DC में फ्रीक्वेंसी होती है 0, क्योंकि करंट इसमें डायरेक्शन अपना चेंज ही नहीं करती। तो इसलिए इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 0 और फ्रीक्वेंसी को हम लिखते हैं F से। दोस्तों वहीं आपसे इंटरव्यू में यह भी पूछा जाएगा कि जो हमारी बैटरी होती है उसमें हमेशा हम DC ही स्टोर करते हैं, उसमें कभी AC करंट को स्टोर क्यों नहीं करते? तो दोस्तों आपको सिंपल सा जवाब क्या देना है कि हमारी जो बैटरी होती है उसके अंदर हमारे होते हैं इलेक्ट्रोड, यानी कि ये हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ये और ये हमारा हो गया नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब अगर हम इसे अल्टरनेटिंग करंट से चार्ज करेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट में क्या होगा? ये हमारा होगा पहले पॉजिटिव और ये हो गया हमारा नेगेटिव, यानी कि हमारी नॉर्मल बैटरी चार्ज हो रही है पहले साइकिल में ये हो गया, लेकिन दूसरे साइकिल में क्या होगा? ये बन गया हमारा नेगेटिव और ये बन गया हमारा पॉजिटिव। तो अब ये नेगेटिव बन गया तो क्या हुआ? ये हमारी बैटरी का पॉजिटिव था और अब ये वायर बन चुके हैं नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के आपस में टच होने से क्या हो जाएगा? यहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, यानी कि जितनी बैटरी चार्ज हुई थी वो वापस से डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इस वजह से हमारे कभी AC करंट से क्या होगा? बैटरी कभी चार्ज ही नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हो नहीं मुझे तो AC सोर्स से ही बैटरी को चार्ज करना है, तो क्या करोगे? तो हमारे पहले साइकिल से तो हमारा नॉर्मल बैटरी को यहाँ पे पॉजिटिव मिल गया और यहाँ पे नेगेटिव मिल गया। अब जब ये टर्मिनल हमारा नेगेटिव बना और ये हमारा पॉजिटिव बना, तो हम क्या करेंगे? इस वायर को यहाँ पर हटा के वापस से हमारे इस पॉजिटिव टर्मिनल पर लाकर जोड़ देंगे, और ये जो हमारा अभी नेगेटिव वायर बना इसको हम वापस से लाकर हम यहाँ पर जोड़ देंगे। यानी कि जब ये हमारा टर्मिनल पॉजिटिव है तो इसे हम पॉजिटिव से कनेक्ट करके रखेंगे, और ये जब हमारा नेगेटिव है तो इसे हम नेगेटिव से कनेक्ट करके रखेंगे। जब ये पॉजिटिव बनेगा तो इसे हम पॉजिटिव से जोड़ देंगे, जब ये नेगेटिव बनेगा तो इसको नेगेटिव से जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम चाहे तो हमारे अल्टरनेटिंग यानी कि AC करंट से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको यह जो प्रोसेस है कि कभी इस टर्मिनल पे जोड़ना कभी इस टर्मिनल पे जोड़ना, तो ये आपको एक सेकंड में 50 बार करना पड़ेगा। 50 बार क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि हमारी जो करंट की डायरेक्शन है वो एक सेकंड में कितनी बार चेंज होती है? वो 50 बार चेंज होती है।
तो यानी कि 1 सेकंड में आपको बार बार इधर उधर करना पड़ेगा। इस वजह से हम हमारी जो है एसी करंट से कभी भी बैटरी को चार्ज नहीं कर पाते। तो दोस्तों उम्मीद है आज की इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा कि एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर होता है। तो अगर मैं फिर से आपको एक लाइन में कंक्लूड करके बताऊं तो अल्टरनेटिंग करंट का क्या मतलब होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट का मतलब होता है कि करंट पहले इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी, और ये कितनी तेज हो रही है उसे हम कहते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी। इंडियन घरों में जो आती है वो 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज का मतलब कि 1 सेकंड में यह अपने डायरेक्शन को 50 बार चेंज करती है। वहीं अगर बात करें डीसी करंट की तो डीसी करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करती, इस वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है हमारी 0। और वहीं अगर हम बात करें हमारे प्रश्न की तरफ कि अल्टरनेटिंग करंट से हम बैटरी क्यों नहीं चार्ज कर सकते, क्योंकि जो बैटरी होती है वो इलेक्ट्रोड्स पे होती है, यानी कि एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अगर हमें हमारी बैटरी को चार्ज करना है तो पॉजिटिव पे हमें पॉजिटिव कनेक्ट करके रखना पड़ेगा और नेगेटिव पे हमें नेगेटिव कनेक्ट करके रखना पड़ेगा। लेकिन हमारा जो एसी सोर्स होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव बदलते रहते हैं, इस वजह से हम जो है हमारी बैटरी को कभी एसी करंट से चार्ज नहीं कर पाते। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।